प्रोग्राम हालात हाज़िरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ये पहले सुनते हैं। आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वजीर आजम से खुद इसका तस्करा। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई ये हमारे जो पहले DGISPR इफ्तिखार साहब हैं, बाद में कमरजीत बाजवा ने भी कहा कि साइफर नहीं है। जब कौमी सलामती का इजलास बुलाया गया तो ये सब वहाँ बैठे हुए थे और इमरान खान ने इन सबको इत्मीनान में लिया था। जो बात आज मैं करने वाला हूँ वो बड़ी अहम है। हमारी फ़ौज आपके इल्म में है कि सियासत में खुलकर हिस्सा ले रही है और साथ दराज से 75 साल से पाक फ़ौज खुलकर, आप ये नहीं कह सकते कि सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे, कोई ये साबित नहीं कर सकता। इनके बगैर सियासतदान जो है वो चल ही नहीं सकते। और जो सबसे तकलीफ दह बात है, मैं अपनी पाक फ़ौज के जवानों को आज कहूँगा, उसमें जर्नैल भी हैं सबको, कि आप चोरों की, जो भी डाकू हैं, लुटेरे हैं, पाकिस्तान को लूटने वाले, उनकी पुष्टपनाही भी करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में आपने ये जो गवर्नमेंट अब तो दफ़ा हो गई, जो 14-15 माह रही, जिनके पास ये भी जवाब नहीं कि उन्होंने अवाम के लिए क्या किया, उन लोगों की आपने मुकम्मल तौर पर उनके सूरतकार भी बने, उनकी पुष्टपनाही भी की और उनसे आपने काम भी लिए। अब वो तो चले गए, सारा मलबा आप पे गिर गया। मुकम्मल तौर पर उन्होंने अपने केस ख़त्म करवाए, अपने आप को क्लीन किया और वो पवित्र हो गए अदालतों से, हर जगह से। लेकिन हमारी फ़ौज के ऊपर वो एक ऐसा दब्बा लगा गए कि मेरा ख़्याल है कि शायद ही कभी ये दब्बा जो है वो साफ़ हो सके। मुकम्मल तौर पर जो कुछ भी था वो पाक फ़ौज के सर पे डाल दिया। 14 माह में उन्होंने इस तरह मुल्क को उजाड़ा जिस तरह सूअर कमाद को उजाड़ते हैं। और फिर उनके लोगों ने तकरीरों में कहा कि हमारे से कोई अवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचा, सिर्फ तकलीफ़ पहुँची। फिर जाते-जाते वो हरामखोर शहबाज शरीफ, वो कहता है कि हमने कोई नजायज़ गिरफ्तारी नहीं की। मुकम्मल झूठ, 72 साल का वो हरामखोर हो गया। वो पता नहीं कब कुत्ते की मौत मरना उसने, झूठ पर झूठ बोलते हैं। एक बात भी सच नहीं है कि वो सच बोल सके। मैं बिल्कुल साफ उन लोगों के बारे में बता दूं, कुत्ता भी वफादार होता है अपने मालिक, मगर ये अपने मुल्क के वफादार नहीं, ये जितने सियासतदान। मैं आपको बता देता हूँ कि यूरोप में किसी सियासतदान के ऊपर कोई इल्ज़ाम भी लग जाए, वो सियासत छोड़ जाता है, वो खुद भी छोड़ जाता है और लोग भी उसे फिर पसंद नहीं करते। बेशुमार वाक़यात यहाँ जर्मनी में भी होते हैं, इंग्लैंड में भी, और भी यूरोप के कई ममालिक। मगर हमारे पाकिस्तान में आप इनको जो मर्ज़ी कहते रहे। ये देखो सोशल मीडिया पे लानतान पड़ रही है सियासतदानों पे, वो कोई भी सियासत नहीं छोड़ेगा। ऐसा मज़ाक बनाया हुआ कौम का कि जो इधर एक हरामखोर बैठा हुआ, वो कहता 3 दफ़ा मैं वज़ीर-ए-आज़म बना, मुल्क की हालत ठीक नहीं है, मुझे चौथी दफ़ा बनाओ, मैं अब करूँगा इसको ठीक। 3 दफ़ा वो ठीक नहीं कर सका, अब वो करेगा। जज, ये जो आजकल इशू बना हुआ है, उस जज की इतनी गंदी वीडियो है कि लोग गालियाँ निकाल रहे हैं। वो उस लड़की के साथ है, एक और ट्रेलर आ गया। ये हरामखोरों का जो टोला था, इन्होंने जज भी हरामखोर अपने जैसे आगे लेके आए, बदकिरदार लोग हैं ये। मैं सियासतदानों की अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ और इनकी बदकिरदारी नस्ल दर नस्ल है, इनको कोई शर्म या नहीं, ना इनमें कोई अखलाकियात है। शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है या कोई भी है। मेरे साथ यकूब साहब होते थे, आज उनसे बात हुई थी, अभी कुछ दिन लगेंगे उनको सेहतमंद होते। वो कहते थे कि ये उस बाज़ार की पैदावार है। वो ठीक कहते थे, ये देख ले, अपने जजों की हालत देख ले, अपने ये सियासतदानों की हालत देख ले। और फिर इन्होंने खुद पैसा बनाया, ज़िल्लत कमाई, सब कुछ किया और गलत रास्ते पे चलते रहे। कभी 9 मई के वाक़यात PTI पे डाल दिए, कभी साइफर का मामला अब सामने आ गया।
अब ये आके पाक फौज के जो आजकल है वो साहब आके कोई तर्जुमानी करें, आके बताएं लोगों को कि जनाब उस वक्त गलत थे या आप गलत थे। अब ये कोई आके तो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते क्योंकि जवाब नहीं है। इन सियासतदानों ने पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसे तबाही मचा दी कि लोगों को सांस लेना भी इस वक्त भूल चुके हैं पाकिस्तान के। आप बोर्ड लगाने पड़ रहे हैं कि आप ये मुल्क छोड़ के ना जाए, आप ये मुल्क छोड़ के ना जाए, आप यहीं मरे गर्क हो जाए, आपके जनाजे यहाँ निकल जाए, आपके बिजली के बिल हम भेजेंगे, आपको ये भेजेंगे वो भेजेंगे, आप मुल्क छोड़। इनकी तरह से सारी चले जो मुल्क छोड़ के, क्योंकि इनको ये बंदे सिर्फ चाहिए कि इस नाम पे इन्होंने कर्जे लेने होते हैं। इन गरीबों के नाम पे तो कर्जे मिलते हैं इनको। अब 22 करोड़ में से 2-4 करोड़ छोड़ भी जाएगा तो कर्जे इनके का प्रॉब्लम है कि कम हो जाएगा, इनकी पिकनिक खत्म हो जाएगी, इनको भीख नहीं मिलेगी। लोग ज़ाहिर है बताएंगे कि हम अपना मुल्क छोड़ के आ गए, बीवी बच्चे यहाँ बना लेंगे, यूरोप में जहाँ जहाँ जाते और वहाँ पे फिर अपने मकान वगैरह बनाएंगे और पैसे वाले लोग भी आ जाएंगे। ज़ाहिर है जिस तरह रूस से तुर्की में बेशुमार लोग जो है मूव हो गए, जो पैसे वाले थे उन्होंने वहाँ जाके घर बार खरीद लिए है, बिजनेस शुरू कर लिया है। रूस जो है वो महफूज मुल्क नहीं है। जब ये पैसे वाले लोग ताजर यहाँ से निकल जाएंगे, पता चला कई ऐसी कंपनियां बंद होती जा रही पाकिस्तान में, उनको इत्मीद ही नहीं। जो बात अब मैं आपको करने वाला हूँ वो है अपने पाक फौज के जर्नैलों को कि देखे गलतियां हो जाती, मगर गलती पर गलती जो करता है इंसान वो गुनाहगार होता है, वो जिम्मेदार होता है। आपको पता चल चुका है ये सियासतदान गलत है, आपको ये भी पता चल चुका कि आपके भी जर्नैल गलत है। ये नहीं कि आपको नहीं पता, आप साबित कर दें कि आपके जर्नैल ठीक थे, सियासतदान ठीक थे। कोई एक बंदा भी जर्नैल आके ये साबित कर दे, जो ठीक थे उनको आप रहने नहीं देते। जिस तरह लाहौर के जो वहाँ पे एक कोर कमांडर हाउस में सलमान साहब थे और 5-7 बंदे, वो किधर गए किसी को पता नहीं है। ये जुल्म है। आज ये नई नस्ल आपको किस नज़र से देख रही है, किस नज़र से ये नई नस्ल देख रही है। अपने फौजियों की गाड़ियों पर पथराव करते हैं, फौजियों के सामने खड़े हो जाते हैं, कितनी बेइज्जती की बात है। और आप आके झूठ पर झूठ बोलते हैं कि कौम और फौज एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। नहीं खड़ी है, मैं आपको साफ बता देता हूँ। आपको अपने अंदर तब्दीली लानी होगी, अपनी इस्लाह करनी होगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इमरान खान को आपने पकड़ लिया, इमरान खान सियासत में नहीं आएगा, खुदा न खास्ता इमरान खान पता नहीं अल्लाह जाने कितनी उसकी उम्र है, वो दुनिया में नहीं रहता। मगर क्या ये कौम आपको माफ़ कर देगी अगर उसको कुछ हो जाता तो? क्या ये कौम अपनी पाक फौज को माफ़ करेगी? जो सियासतदान थे ये तो अंदर से निकल गए, क्या ये दोबारा आपकी इज्जत कर पाएगी? ये नौजवान नस्ल, जो बच्चे स्कूलों में भी आज इमरान खान के गीत गा रहे हैं, सड़कों पे भी गा रहे, ये सवाल है। आप तो पैसे दे के सोशल मीडिया पे अपने इश्तिहार चलाते, इमरान खान के फ्री चल रहे हैं। ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। सिर्फ एक ही सूरत है, मैं आपको बता दूं, आपको बड़ा शौक है फौजी अदालतों में मुकदमे सिविल लोगों के चलाने का। आप ये जो टोला गया है हरामखोरों का, आपकी वीडियो है इनके पास, मगर एक दफा में इन सबको ऐसे काबू करें कि ये बाहर ना निकल पाए, और फिर जो होगा देखा जाएगा। वीडियो तो आनी ही आनी है आपकी, अगर आप नहीं भी ये करेंगे तो इन्होंने अपलोड करनी है। ये काम भी ले लेते हैं और वीडियो भी अपलोड कर देते हैं। पिकनिक तो जो मनाई हुई उसका तो आपको साफ देना पड़ेगा, मगर कौम ये सब कुछ भूल जाएगी कि ठीक है आप माफ़ी मांगे कि हमारे से ये गलतियां हुई हैं। और इन सियासतदानों का एहतसाब फौजी अदालतों में करें। फौजी अदालतें चाइना टाइप लगे, गोली फिनिश, अगला लाओ, सफाई करें इन सब की। ये छोड़ दे ये सब कुछ, ज़्यादा देर ये मुल्क नहीं चलने वाला, ये मुकम्मल झूठ है। और झूठ जो होता है वो ज़्यादा देर नहीं ठहरता, और जो झूठा प्रोपेगेंडा है वो बेनकाब हो जाता है। ये साइफर भी बेनकाब हो गया और चीज़ें भी आपकी बेनकाब हो जानी, मगर इसको ठीक करने का मैंने आपको तरीका बताया। एक ही झटके में इन तमाम, चाहे वो सूबाई असम्बलियों में है चाहे वो कौमी असम्बली में थे,
چاہے وہ پی ٹی آئی سے جن کے اوپر الزامات، فوجی عدالتوں میں فاسٹ ٹریک میں صرف ایک دن کی ہیئرنگ، دوسرے دن گولی، اور اس طریقے ان کو اٹھا کے لے جاؤ۔ یہ آپ کو کرنا پڑے گا ملک بچانا۔ میں نے جو مشورہ آپ کو دیا اس سے فوج کی عزت دوبارہ بحال ہو، جو کلین لوگ ہوں، جو پاک صاف ہوں، ان کو الیکشن میں ٹکٹ ملے، وہ کھڑے ہوں، اور فوج پھر ہمیشہ کے لیے سیاست سے الگ ہو جائے۔ جو آئین ہے اس میں جو تبدیلیاں کی ہوئی ہیں وہ بھی ختم کرنی پڑے گی، ایک قوم بنانا ہوگا، پاکستانی بننا پڑے گا۔ جس طرح گیت آپ گاتے، ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ مذہبی نفرت ختم کرنی ہوگی، مذہبی قوانین ایسے آپ نے بنائے ہوئے ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا جیسے اللہ نے بھٹو نے بنائے۔ پاکستانی ایک قوم بنے گی تو دنیا میں اس کی عزت ہوگی۔ یہ سب کچھ جو 75 سال میں خراب ہوا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ صرف بہادر ایک سپہ سالار کی ضرورت ہے، ایک جرنیل کی ضرورت ہے۔ کوئی عمران خان چلو 72 سال کا ہے، آپ کو وہ ٹھیک ہے، اس وقت پریشانی لگ رہی ہے، مگر اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد یہ قوم کیا کرے گی؟ ایک سوال ہے۔ آپ انہی چوروں کو پھر الیکشن میں لاؤ گے، انہی چوروں کے ذریعے پھر ملک کا بیڑا گرک کرو گے، انہی چوروں کے ذریعے سب کچھ کرو گے۔ اپنا وزیر اعظم آپ رحیل شریف کو لگائیں وہاں پہ، میں مشورہ دیتا آپ کو، کوئی حرج نہیں۔ یہ مل کر ان کا آپریشن کرے، جو بے گناہ انہیں رہا کریں، ان کا احتساب کرے۔ 2 سال تک بٹھائے رحیل شریف کو، 3 سال تک بٹھائیں، مگر روزانہ آپ کو رزلٹ خمینی والا دینا پڑے گا کہ یہ لوگ حرام خور تھے، ان کو سزا دینی پڑے گی، ان کے جو بلیک میلنگ ہے ایک دفعہ ختم کرنی پڑے گی، چاہے وہ مریم ہے چاہے وہ بھی۔ رات گئی بات گئی، اس نسخے پہ آپ کو چلنا پڑے گا۔ مٹی ڈالے، ویڈیو تو آپ کی ویسے بھی آنی ہے، کتنی ویڈیو روزانہ آتی ہے، مساج کرا رہے تھے، یہ کرا رہے تھے، وہ کرا رہے تھے۔ یہ آپ کو ایک مشورہ میں نے دیا، اس سے پاکستان کی جو سلامتی ہے دوبارہ قائم ہو سکتی ہے، اور لوگوں پہ ٹیکس لگانے کی بجائے ان کی جائیداد ضبط کریں، خزانے میں جمع کرائیں پیسے۔ جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی سپریم کورٹ کوئی ہائی کورٹ کی ضرورت نہیں، جو بھی اپنے آپ کو صفائی کے لیے پیش کر سکے اسے کہ بتائے۔ 10 آپ اپنے جج بٹھا دیں، 11 بٹھا دیں فوج کے، وہ ان کے فیصلے کریں، ساتھ ہی گولی۔ چائنا میں اس طرح ہوتا ہے، گولی بھی وہ کہتے اپنے خرچے سے اس سے کہ لاؤ کیونکہ اس کی غلطی۔ جو لوگ میری بات سے اتفاق کرے وہ کامنٹس میں لکھے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔